गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ, डोमेन रेंज, पीरियड्स है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं साइन फंक्शन की, उसके ग्राफ की। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई हमारा फंक्शन है। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, ये मैंने कुछ रेफरेंस लाइन लेके रखी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और साइन 90 कितना मिलता है हमें, 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 90 पे 1। ये मैंने 90 डिग्री के डिफरेंसेस पे रेफरेंस लाइन ली हुई है। 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 पे कितना मिलेगा, 1। और जीरो पे कितना मिलता है, साइन जीरो, जीरो मिलता है। तो ये पॉइंट मिल गया जीरो पे। 90 पे क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। देन 180 पे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है साइन का कर्व। साइन की जो वैल्यूज होती है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होती है, नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है। फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और थर्ड और फोर्थ में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, देन साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। देन थर्ड और फोर्थ में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और साइन 3 पाई/2, 270 पे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये कुछ ऐसा जाएगा, समझे आप। इस तरफ अगर हम आए तो इस तरफ भी ये वैल्यू मिलती चली जाएगी इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर क्या साइन -पाई/2 कितना होगा, -1। तो कुछ ऐसा मिलेगा ये कर्व हमें। तो इस तरह से ये मिलता जाएगा हमें। अब ध्यान ये रखना है हमें, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है। 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 4 पाई, यानी 0 से लेके 4 पाई के बीच में, सॉरी 2 पाई के बीच में, दिस शुड बी 2 पाई, है ना। 2 पाई के बीच में क्या होगा, ये अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है। इसके बाद ये रिपीट होते चली जाएंगी वैल्यू। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें, अगर हम बोले 10x का y इज इक्वल टू 10x, इसका अगर आपको कर्व बनाना तो कैसे बनाएंगे। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और कहाँ तक जाएगा वो, इन्फिनिटी तक। पाई/2 पे क्या मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। ओके, सेकंड में कैसा होता है, 10 नेगेटिव होता है। थर्ड में फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे। और 10 180 कितना मिलेगा मुझे, जीरो। तो कुछ ऐसा आएगा ये। थर्ड क्वाड्रेंट में जाके फिर पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में फिर नेगेटिव हो जाता है। ये कुछ इस तरह से चलता चले जाएगा। ठीक है, तो मैंने रेडी रेफरेंस के लिए कुछ कर्व आपके लिए बना के रखे हुए हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम साइन एक्स की। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है हमें। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ, ये क्या 0 डिग्री है। और फिर यहाँ पर कितना, तो 0 से 1 के बीच में ये अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है। उसके बाद ये रिपीट होना चालू हो जा रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और आप अगर ध्यान दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, देखिए 0 से पाई/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0 से लेके 1 तक। और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होना चालू हो गई है। तो ये 1 से लेके कहाँ डिक्रीज हो रही है, 0 तक। ठीक है ना, क्योंकि साइन 180 कितना मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है और वैल्यू डिक्रीज हो रही है 0 से -1। ये क्या है, -1। ठीक है, फोर्थ में जाके फिर क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज होना चालू हो रही है -1 से लेके 0। समझ गया आप। तो क्या हो रहा है, 0 से लेके अगर 2 पाई के बीच की बात करूं तो ये कहीं पे ये किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग। अगर मैं 0 से पाई/2 की बात कर रहा हूं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं, यानी पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जा रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो जा रहा है ये। ठीक है, साथ साथ इसमें ये ध्यान रखिए आप, इसकी जो वैल्यू आप देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी मिल रही है, 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। ये कर्व 1 के ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ पर देखिए -1 के नीचे नहीं मिल रहा है। ये पूरा -1 +1 के बीच में सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये पूरा कर्व -1 और +1 के बीच में मिल रहा है। ठीक, तो अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बताइए। डोमेन मतलब जिस पे ये फंक्शन डिफाइन है।
डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसको मैं डी एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो किसके लिए डिफाइन है, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए ये डिफाइन ना हो। तो इसका डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। अगर इसकी रेंज की बात करूं मैं, देखिए रेंज क्या हो जाएगी इसकी, बताइए। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही, +1। तो -1 से +1 के बीच की वैल्यूज मिलेगी, इसकी रेंज हो जाएगी -1 to +1। तो रेंज ऑफ फंक्शन -1 to +1, -1 और +1 भी उसमें इंक्लूड होंगे, ये सब हमें याद रखना है, ये काम आएंगे। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, -1 से +1। इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है इसको ड्रॉ करना है तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं cos x की। देखिए cos x का कुछ कर्व ऐसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से π/2 के बीच में cos कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, और cos 90 कितना होता है, तो 0। तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये 1 से वैल्यू डिक्रीज होकर कहाँ जा रही है, 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा है, पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग भी है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रही है, 0 से लेके -1 की तरफ ये डिक्रीज हो रही है। और कैसा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है। उसके बाद देखिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो कैसा है, नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके वो पॉजिटिव हो जा रहा है। और वैल्यू कैसी हो रही, थर्ड और फोर्थ में दोनों में कैसी है, इंक्रीजिंग है। तो आप थर्ड में देखें तो -1 से 0, और फोर्थ में आएंगे तो 0 से +1 की तरफ ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और 0, और आप यहाँ पर देखिए कितना, ये 2 पाई, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये साइकिल 2 पाई के बाद रिपीट होना चालू हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सर्कल यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, फिर देन यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया है। तो ये एक साइकिल को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 2 पाई। ठीक है, या बोले कितना, 180 डिग्री में, सॉरी 360 डिग्री, 360, 2 पाई मतलब कितना हो गया, 360। तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। आप यहाँ से भी मेजर कर सकते थे, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ से गए अपन, यहाँ पर जाके खत्म होगा, तो देखिए 0 से 2 पाई। ओके, अब आप बताइए जरा इसका डोमेन क्या होगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो आप देखिए हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। कोई भी एंगल पुट करेंगे तो उसका मुझे कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिलेगा। तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। ओके, इसकी रेंज की बात करें तो आप देखिए ये पूरा कर्व -1 से +1 के बीच में ही मिल रहा है, ना तो -1 से छोटी वैल्यू मिल रही है, ना ही +1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है। ये हमेशा -1 से +1 के बीच में मिलेगा। तो इसलिए कैसा हो गया ये, बोलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से +1। आर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन, दिस इज -1 to +1। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये भी पर्टिकुलर इंटरवल में तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ओवरऑल बोले अगर मैं बोलूँ 0 से 2 पाई के बीच में, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं 0 से π/2 के बीच में बात करूँ तो कैसा है, डिक्रीजिंग है। फिर सेकंड π/2 से पाई के बीच में बात कर रहा हूँ तो डिक्रीजिंग है। अगर मैं पाई से लेके कितना 2 पाई के बीच में बात करूँ तो कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए 10x का कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा। 10 0 कितना होता है, 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो यानी ये एक्स एक्सेस के ऊपर ही मिलेगा हमें। 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और ये देखिए इन्फिनिटी की तरफ चला गया, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप देखिए नेगेटिव है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी। 5/2 पे कैसा मिल रहा था, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन है, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ आ रहा है ये, 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये 0 पे आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा हो गया, पॉजिटिव। फोर्थ में फिर कैसा है, नेगेटिव है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, पहली बात कि ये कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए अब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो -इन्फिनिटी से लेके फिर +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू वो कैसी मिल रही है, इंक्रीज होती जा रही है वो भी। तो इसलिए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर देखिए आप 3 π/2 से 2 पाई के बीच में फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 10x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, जबकि सेकंड और फोर्थ में कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसका पीरियड कितना है, पाई है। देखिए पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। आप देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये कितने टाइम में पूरा कर ले रहा है, पाई रेडियन के बीच में, यानी 180 डिग्री के बीच में अपना एक सर्कल पूरा कर रहा है, उसका ये रिपीट होना चालू हो जा रहा है। ओके, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। तो ये ध्यान रखना, इसका पीरियड कितना होगा, पाई। डोमेन बताइए इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलिए, किसके लिए डिफाइन है ये। हमें हर वैल्यू पे डिफाइन दिख रहा है, लेकिन आप देखिए पाई बाई टू पे ये नॉट डिफाइन हो जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रहा है, 3 पाई बाई टू पे इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब पाई बाई टू के जो ऑड मल्टीपल है उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा रियल नंबर से। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई टू। मतलब जो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर वैल्यू पे डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r-2n+1 पाई बाई टू। रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज बताइए, आर एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए हर वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पर, ये एक्स एक्स के ऊपर तक जा रहा है और एक्स एक्स के नीचे भी ये ग्राफ मिल रहा है मुझे। मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर वैल्यू मिल जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सभी वैल्यूज मिलेंगी इसमें हमें। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है हमें, कि ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉट एक्स की। देखिए कॉट एक्स का कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा, कॉट टेन जीरो कितना होता था, जीरो। तो कॉट जीरो क्या होगा, 1/10 जीरो, दैट इज नॉट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कॉट जीरो क्या हो गया, नॉट डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद 1090 कितना मिलता था, नॉट डिफाइन। तो कॉट 90 उसका उल्टा, उस पर कितना मिलेगा, जीरो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना है, तो ये इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और पाई पर कितना मिलेगा, कॉट ऑफ पाई नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आ रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए एक्स एक्स के नीचे बनेगा कर। थर्ड में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, और फोर्थ में कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये देखिए इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर फिर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करें, तो ये हमेशा जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, एंगल को इंक्रीज करता है ना, वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। 10x कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इन्फिनिटी से कहाँ डिक्रीज होकर आ रहा है, जीरो पे। सेकंड क्वाड्रेंट में जीरो से कहाँ चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। थर्ड और फोर्थ में इसी तरह देखें तो माइनस प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज होते हुए कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इसका पीरियड कितना है, पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब डोमेन बताइए जरा इसका, बोलिए, डोमेन ऑफ फंक्शन किन वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। तो आप देखिए पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है। इस तरफ आ जाइए तो देखिए माइनस पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो डोमेन में से किसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, पाई के मल्टीपल मल्टीपल को। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, आप देखिए पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे भी नहीं है, 3 पाई पे भी नहीं, उधर उधर जाए तो माइनस पाई पे भी नहीं है, तो एन पाई। तो क्या आ जाएगा डोमेन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होगा। रेंज की बात करें, बताइए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन आर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी रियल नंबर मिल रहे हैं, नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, कॉसेक एक्स का कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए, और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। और साइन 90 क्या होगा, वन। तो कॉस 90 भी कितना मिलेगा, वन। तो ये देखिए यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक आ रहा है, ये वन तक। सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो फिर ये वन से कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर। क्योंकि पाई पे क्या वैल्यू मिलती है हमें, बोलिए, साइन पाई कितना मिलता है, जीरो मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉसेक पाई कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है, थर्ड और फोर्थ में कैसा होना है, नेगेटिव होना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ, वन की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वन टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये इंक्रीज होना चालू हो गया है। थर्ड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ में फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें याद रखना है।
इसका पीरियड कितना है 2 पाई। देखिए 0 से लेके 2 पाई के बीच में अपने एक साइकिल को पूरा कर रहा है, ये आ गया और ये कर्व आ गया, उसके बाद ये रिपीट होना चालू हो जाएगा फिर ऐसे। ओके, डोमेन बताइए जरा, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन किन वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं है उनको हमें छोड़ना है ना। डोमेन का मतलब क्या है, किन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, और जो जिन जिन वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम टोटल रियल नंबर में से। रेंज का मतलब क्या, आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डोमेन क्या है इसका बताइए। सभी रियल नंबर्स तो हम ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ चले जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी की तरफ चले जा रहा है, यानी जीरो नहीं मिलना चाहिए। पाई पे नहीं, पाई इस पे नहीं रख सकते, पाई पे नॉट डिफाइन है, 2 पाई पे नॉट डिफाइन है। इधर आइए तो देखिए -पाई पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई के मल्टीपल, यानी एक्सेप्ट एन पाई। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, यानी पाई के मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात करें, रेंज का मतलब है आउटपुट हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए आप क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए -1 से छोटी सभी वैल्यू मिल रही हैं, और ये +1 से बड़ी सभी वैल्यू मिल रही हैं। -1 से +1 के बीच में मुझे कर्व नहीं मिल रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, या तो वैल्यू -1 से छोटी मिलेगी या फिर +1 से बड़ी मिलेगी। -1 से +1 के बीच में वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन बोलिए कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, जिसमें -1 मिल सकता है तो उसको इंक्लूड करेंगे। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी। ओके, मैंने क्या बोला, -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, बस ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सेक एक्स पे आ जाते हैं। देखिए 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेक पॉजिटिव होगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सेक जीरो भी क्या होगा, 1, तो ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसके बाद कॉस 90 कितना होता है, 0, तो यहाँ पर ये सेक 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता तो देखिए नीचे बन रहा है ये। ठीक है, फोर्थ में फिर पॉजिटिव हो जाता तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका पीरियड भी कितना हो रहा है, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। एक बार ये डाउनवर्ड ओपन फेस बन रहा है, एक बार ये अपवर्ड ओपन फेस बन रहा है, उसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, डोमेन बताइए जरा। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 के बीच में बात करें तो ये इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई के बीच में बात करें तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, देन पाई से 3 π/2 के बीच में कैसा आ गया, डिक्रीजिंग हो गया ये फंक्शन। जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती चली आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए डोमेन बोलिए क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर माइनस, किसको एक्सक्लूड करना है हमें, किस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन दिख रहा है हमें। तो आप देखिए π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, 3 π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है ना, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, 5 π/2 पर। इस तरफ आए तो देखिए -π/2 पर, -π/2 पर भी कैसा नॉट डिफाइन है, तो क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है तो उसको हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, आउटपुट क्या क्या मिल रहा है हमें बताइए। यहाँ भी देखिए या तो -1 से छोटी वैल्यू मिल रही है या फिर +1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, जैसे किसमें हो रहा था, कॉसेक एक्स में। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, बोलिए। रेंज ऑफ फंक्शन -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने याद किया हुआ है, हमने जब स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। तो वहाँ पर जो 1 रेडियन था वो अप्रॉक्स कितना आता था, 57 डिग्री, 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स इतना मिलता था। तो जो 1 रेडियन है वो अप्रॉक्स कितना होगा, 57 डिग्री ले लेते हैं हमें ना, तो 57 डिग्री के आसपास होगा। अगर मैं 2 रेडियन की बात करूं तो ये 2 रेडियन कितना होगा, अप्रॉक्स इसका डबल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 114 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 3 रेडियन ये किसके इक्वल होगा, इसका 3 टाइम्स कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 171।
ओके, ठीक है। 4 रेडियन ये किसके इक्वल होगा डिग्री में आप बोले तो? 114 का डबल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 228 डिग्री। 5 रेडियन कितना आ जाएगा ये? 285 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 6 रेडियन, ये अप्रोक्स कितना आएगा? 6 रेडियन 114 का 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 342 डिग्री। इसी तरह से अगर 7 रेडियन की बात करें तो ये कितना आएगा? 399 डिग्री अप्रोक्स। ओके, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर 57 डिग्री 1 रेडियन है, 57 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए 114 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ओके, यहाँ पर 171 डिग्री 180 से कम है, तो अभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 228 डिग्री 180 से ज़्यादा हो गया है पर 270 से कम है, तो अभी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से 285 डिग्री, तो 285 डिग्री ये भी 180 से ज़्यादा है पर 270 से कैसा है? 270 से या ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना? 360 से कम है, तो किस में आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ओके, इसी तरह से 342 360 से कम है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 399 360 से ज़्यादा जा रहा है, ये वापस घूम के 360 से ज़्यादा जा रहा है, तो कहाँ पहुँच गया हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें याद होना चाहिए। अगर 1 रेडियन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट में, देन 4 रेडियन किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिफ्थ और 6 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन उससे आगे जाएंगे 7th रेडियन, तो किस में आ जाएगा? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, कर लिए नोट? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, टेन थीटा इज इक्वल टू 1002, cos theta is equal to 1 plus p square upon 1 minus p square, where p not equal to 0 and plus minus 1, sec theta is equal to 1/2। देखिए पहले केस में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, 5/3 है, यानी ये ग्रेटर देन कैसा है? 1 है। और जब ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? आउटपुट ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये ऑप्शन ए तो ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू साइन की नहीं मिल सकती हमें। टेन थीटा इज इक्वल टू 1002 है, तो टेन थीटा तो -∞ से +∞ कुछ भी मिल सकता है, तो ये पॉसिबल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू देखिए 1 + p² अपॉन 1 - p² दिया हुआ है। पी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, +-1 नहीं हो सकती, उसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो पी की आप जो भी वैल्यू लोगे उसके लिए देखिए 1 + p², इसमें 1 में p² ऐड हो रहा है, यहाँ 1 से p² सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑलवेज न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसी मिलेगी? ग्रेटर देन 1 मिलेगी हमेशा। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? ग्रेटर देन 1 मिलेगी। जब ये ग्रेटर देन 1 मिलेगी तो cos थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos थीटा भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, sec थीटा इक्वल टू 1/2, sec थीटा की आपको पता है रेंज। sec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? या तो -1 से छोटी होगी या फिर +1 से बड़ी होगी। ये -1 से +1 के बीच में मिल रहा है 1/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल tan थीटा इज इक्वल टू 1002, ये एक वैल्यू पॉसिबल होगी, बाकी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, find the value of p so that the equation 2 cos square x minus p plus 3 cos x plus 2 times of p minus 1 is equal to 0 has a real solution। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? p की ऐसी वैल्यूज बताना है जिससे ये फंक्शन दिया हुआ वो कैसे उसके रियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हम इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये cos x में क्वाड्रेटिक है, याद रखना x में क्वाड्रेटिक नहीं है, cos x में हमें क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो हम cos x के लिए इसको सॉल्व कर लें, तो cos x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस भी होगा, तो यहाँ क्या आ गया? p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac दैट इज p+3
होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 2 और b की जगह कितना है 2 इंटू पी माइनस 1, 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p, ओके, माइनस 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, माइनस 16p, और ये कितना आ गया प्लस 16 अपॉन 4, कितना आ गया ये p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 16 माइनस 6 कितना आ गया प्लस 10p प्लस 25 अपॉन 4। तो आप देखें तो ये कितना मिल गया p+3 प्लस माइनस, ये क्या मिल जा रहा है मुझे p+5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट के बाहर आके p+5 हो जाएगा अपॉन कितना है 4। अब एक बार आप प्लस साइन ले लोगे, एक बार माइनस साइन, तो जब आप प्लस साइन लेते हो तो यहाँ पर cos x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बोलिए, p+p कितना हो जाएगा 2p, 5+3 8, तो 2p प्लस 8 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस, ठीक है ना, 8 आ गया, 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया यहाँ पे p+4 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई p+4 अपॉन 2। अगर आप माइनस साइन लेते हो तो क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू, देखिए जब माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5, तो यहाँ आ गया 3 माइनस 5 अपॉन 4, तो 3 माइनस 5 कितना मिल गया मुझे, कुछ गलत हो रहा है क्या, सॉरी, दिस शुड बी, देखिए 6p और ये माइनस 16p थे ना, तो ये माइनस 10p होगा, ठीक है ना, तो ये आएगा माइनस 10p प्लस कितना आ गया 25, ठीक है, तो इसका मतलब ये p-5 आएगा, ओके। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब प्लस साइन लोगे आप तो ये अपॉन में 4 था, जब आप प्लस साइन ले रहे हो तो cos x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, तो ये 2p प्लस कितना आ गया -5 और ये आएगा -2 अपॉन 4, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे कितना p-1 अपॉन 2, तो p-1 अपॉन 2 मिल रहा है ये। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जब माइनस साइन लेंगे तो cos x इज इक्वल टू, आप देखिए क्या हो रहा है, p से p कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 4, यानी cos x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। अब यहाँ पर तो भाई cos x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में मिलना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो ले ही नहीं सकते हम। अब यहाँ पर cos x इज इक्वल टू क्या मिला, p-1 अपॉन 2, ठीक है। अब cos x कहाँ से कहाँ लाई करता है, हमें तो p बताना है, तो cos x कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और cos x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, बोलिए p-1 अपॉन 2, ये आ गया p-1 अपॉन 2, तो ये भी -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -2 p-1 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 ऐड कर दें पूरे में तो ये आएगा -1, यहाँ आ जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो p-1 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए, p लाइज बिटवीन -1 to 3, जिसमें -1 और 3 भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, तो ये आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, 10 1, 10 4, 10 7, 10 रेडियन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ बोला नहीं है, मतलब ये रेडियन में है, सारे एंगल किस में दिए हुए हैं, रेडियन में। देखिए अभी हमने कुछ, मैंने आपको बताया था कुछ वैल्यूज के बारे में, तो मैंने आपसे बोला था यह वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपने याद कर ली होंगी, अगर याद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किस किस की जरूरत पड़ रही थी, पिछले क्वेश्चन में हमें 1 रेडियन की, तो वो 57 डिग्री है, 4 रेडियन 228 डिग्री आ जाएगा, 7 399 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, वो 10 of 1, 10 of 1 कुछ नहीं लिखा, मतलब ये रेडियन में है, इसका मतलब क्या आ गया, ये 10 of
57 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, फिर अगला क्या दिया वो tan ऑफ 4 रेडियन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा tan ऑफ, बोलिए 4 रेडियन मतलब कितने डिग्री था, 114, 228, 228 डिग्री समथिंग। ठीक है, उसके बाद कितना है tan ऑफ 7 रेडियन कितना आ जाएगा ये, बोलिए tan ऑफ 399 डिग्री, tan ऑफ 10 रेडियन ये किसके इक्वल आ जाएगा, वह रेडियन 57 डिग्री था तो ये tan ऑफ 570 डिग्री अप्रॉक्स। ओके, अब आप देखिए 57 डिग्री है तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 228 डिग्री किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 से ग्रेटर है। 399 ये क्या 360 से ऊपर जा रहे हैं तो ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 570 देखें तो 360 प्लस 210 570 मिल रहा है, तो 210 वो भी किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये सभी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली हैं। मतलब ये किस में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये किस में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये सारी वैल्यूज कैसे मिलेगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, अब आप देखिए जरा फिर से, ये जो tan1 था जिसको हम क्या बोल रहे थे, tan ऑफ 57 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या था, tan ऑफ 4 रेडियन, ये किसके इक्वल था, tan ऑफ 28 228 228 डिग्री। अब ये 228 डिग्री है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस थीटा से 180 प्लस क्या ऐड करूं, क्या मिल जाए 228, तो कितना आ गया 48, तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, tan ऑफ 48 डिग्री के होगा। अगला देखिए कितना है, tan 7 रेडियन, इसका मतलब tan ऑफ 399 डिग्री, इसका मतलब tan ऑफ 360 प्लस कितना 39 डिग्री। ओके, फिर क्या है tan ऑफ 10 डिग्री, तो ये कितना आ रहा था, tan ऑफ 570, tan ऑफ 10 रेडियन यानी कितना 570 डिग्री, इसका मतलब tan 210, और tan 210 का मतलब कितना हो गया 210, यानी 180 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए ये 57 डिग्री है, 48 डिग्री है, 39 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो tan में जैसे जैसे क्या करते हैं हम, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती जाती है। tan x कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए 30, 39, 48, 57, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, tan 1 रेडियन, यानी tan 1 रेडियन यानी tan 57 डिग्री पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, sin 3, sin 2, sin 1, sin 7 रेडियन, सही। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए फिर से, क्या क्या दिया, sin 1, sin 2, sin 3 एंड sin 7। ठीक है, sin 1 रेडियन दैट इज साइन ऑफ 57 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, देन sin 2 रेडियन कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 114 डिग्री। sin 3 रेडियन दैट इज साइन ऑफ 171 डिग्री। ठीक है, देन क्या है, sin 7, साइन ऑफ 7 रेडियन दैट इज साइन ऑफ 399 डिग्री। ठीक, sin 57 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 114 सेकंड क्वाड्रेंट में, 171 180 से कम है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, 399 घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है। मतलब ये बात यहाँ क्लियर है कि भाई सारी वैल्यू तो पॉजिटिव होना है। ठीक है, अब आप देखिए sin 57, हम क्या बोल रहे थे, sin 1 रेडियन, इसको हमने क्या बोला था, sin 57, ये 57 डिग्री है। देन दूसरा क्या था, sin 2 रेडियन दैट इज साइन 114 डिग्री। sin 3 रेडियन कितना था, साइन 171 डिग्री। साइन
7 रेडियन, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 399 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 57 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 114 है, तो इसको क्या करूं मैं, 180 माइनस, है ना, 180 से कितना कम है ये देख लूं, होना तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो बताइए 180 से कितना कम है, तो कितना आ जाएगा ये 6, कितना होगा 66, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 66 डिग्री लिख सकते हैं। 171 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 9 डिग्री। 399 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 360 प्लस 39, तो ये आ गया 39 डिग्री। ओके, अब आप इसमें आप देखें कि साइन कैसा होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, अगर आप उसका ग्राफ ध्यान है तो कुछ ऐसा होता था, देखिए ये 0 डिग्री है, ये मैं लेता था 90 डिग्री पे, तो साइन 90 पे कैसा जाता था, और फिर यहाँ पर कहीं होता था 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका कर्व कुछ ऐसे ही बनता था ना, ये इस तरह से, ये हमें 1 कम मिलता था 90 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो आप जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे छोटा एंगल होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी मिलना चाहिए। आप समझे ना, तो यहाँ पर आप देखिए ये 9 डिग्री सबसे छोटा एंगल है, तो 9 डिग्री यानी साइन 3 रेडियन, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे क्या मिलेगी, लीस्ट मिलेगी 9 पे। उससे बड़ी किस पे मिलेगी, 9 के बाद क्या आएगा, देखिए 39, देन 57, देन 66, तो लीस्ट वैल्यू किस पे मिलेगी, 3 रेडियन पे, साइन 3 रेडियन, ये क्या होगा, लीस्ट होगी इस पे। ओके, चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, cosec 1, cosec 2, cosec 4, cosec of -6। चलिए देखते हैं इसे। cosec 1, cosec 2, cosec 4 एंड cosec -6। ठीक है, cosec 1 का मतलब कितना हो गया बताइए, ये आ जाएगा cosec 57 डिग्री अप्रोक्स, ये हो जाएगा cosec 114 डिग्री, ये हो जाएगा cosec 228 डिग्री अप्रोक्स। cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा, तो माइनस ऑफ cosec। ठीक है, 6 रेडियन है तो कितना आ जाएगा ये, 114, 42, 342 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 57 डिग्री, कॉसेक पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होता है। कॉसेक 114 सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होगा। 180 से कितना डिफरेंस है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक 66 डिग्री लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉसेक 228, अब आप देखिए कॉसेक 228 180 प्लस थीटा, ये कहाँ पहुंच जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉसेक 180 प्लस कितना, 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये माइनस में आ गया कॉसेक 48 डिग्री। ओके, 342 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, ये माइनस ऑफ कॉसेक, अब देखिए 342 डिग्री है तो कहाँ पर आ जाएगा, 360 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस, बोलिए कितना का, 18, 360 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 342। और कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो ये पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, कॉसेक ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू तो कॉसेक 4 में नेगेटिव मिलने वाली है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया एक। ठीक है, अब इन तीनों में से किस पे ग्रेटेस्ट मिलेगी, तो अगर आपको कॉसेक वाला ग्राफ याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एक्स, ये वाई एक्सिस, और ये कहीं यहाँ कहीं पे 1 रहता था मेरा, ये मेरी रेफरेंस लाइन थी पाई/2 पर, फिर ये 90 डिग्री के डिफरेंस पर ये पाई, यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप याद कीजिए साइन जीरो कितना होता है,
जीरो, तो कॉसेक जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा साइन 91, तो कॉसेक 91, तो कुछ कर्व ऐसा आता था, अगर आपको याद है कर्व, तो कुछ ऐसा बनता था, ये इस तरह से जाता था, ठीक है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऊपर चले जाता था। मतलब 0 से 90 के बीच में ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है ये कर्व। या उल्टा हम ऐसा सोच सकते हैं कि साइन क्या था, साइन 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग था, तो कॉसेक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये 0 से 90 के बीच में कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी जो सबसे कम वैल्यू होगी, जो एंगल की सबसे कम वैल्यू होगी उस पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें। तो इनमें कम वैल्यू कौन सी है, आप देखिए, ये 18 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 66 डिग्री, 57 डिग्री, तो 18 सबसे लीस्ट है, तो 18 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, यानी कॉसेक ऑफ -6, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस पे लीस्ट वैल्यू मिले, इस पे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। Maximum value of A is 5, minimum value of A is -4. Maximum value A occur when sin theta is equal to 1 by 2. Minimum value of A occur when sin theta is equal to 1. क्वेश्चन में याद रखिएगा, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, A इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। A इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A इज 5, ए की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 साइन थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। कॉस थीटा कितनी होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी मिलेगी 1, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा 4 + 1 5, मैक्सिमम वैल्यू 5 मिलेगी, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए, यहाँ पर जो 4 मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो तब मिलेगी जब साइन थीटा कैसा होगा 1। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है, पर किस पे मिलती है 90 पे, साइन 91 मिलता है। साइन 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिल रही है 1, पर उसी 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, कितनी 0। कॉस 90 तो 0 होगा ना भाई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, केवल 4 मिलेगी, 5 तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सेम एंगल पे जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उस पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 पॉसिबल है, थीटा इज इक्वल टू किस पे 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और भी डिफरेंट एंगल पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती, पर 4 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सेकंड बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -4, बिल्कुल सही है, मिल सकती है। साइन थीटा नेगेटिव कब मिलता है, -1 कब मिलता है, तो साइन का आप ग्राफ याद कीजिए, अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है साइन का, ये इस तरह से, ठीक है ना। 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, तो 270 पे क्या मिलेगा मुझे -1, तो जब 270 पे ये -1 मिलेगा तो ये -4 हो जाएगा, पर 270 पे कॉस कैसा मिल जाएगा, कॉस थीटा 270 पे कैसा मिलेगा, तो देखिए कॉस का ग्राफ याद कीजिए, कुछ ऐसा बनता है, तो 270 पे जाके वो 0 मिल जाता है, तो 270 पे कॉस 0 मिल रहा है, इसकी साइन थीटा की वैल्यू 270 में -1 मिलेगी, इससे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो गया -4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू तो -4 ही होगी, है ना। थीटा इज इक्वल टू 270 पे, और भी एंगल पे ये -4 मिल सकती है, पर मिनिमम वैल्यू -4 मिलेगी, इससे छोटी नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए अकर व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी जबकि साइन थीटा कितना होगा 1/2 होगा। तो आप देखिए जब साइन थीटा अगर 1/2 हो रहा है, यानी थीटा क्या, साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा की जगह मैं 1/2 पुट करूंगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। ये 30 डिग्री कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 3/4, 2 + 3/4, है ना, 2.75 समथिंग मिल रहा, तो मैक्सिमम तो मिल ही नहीं रही, मैक्सिमम तो 4 मिल रही थी, तो ये तो गलत हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए अकर व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जब साइन थीटा इज इक्वल टू आप 1 पुट करोगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 4 मिल जाएगा। 1 किस पे मिलती है साइन थीटा में, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो 1 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए साइन थीटा की जगह हम 1 पुट करते हैं, नहीं थीटा क्या हो गया 90 हो गया, साइन 91 मिलता है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो 4 मिलेगी, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब इसमें केवल करेक्ट कौन सा है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। हमसे पूछा था कि कौन से नॉट ट्रू कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, तो पहला वाला ट्रू नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, केवल ट्रू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू
ऑफ ए इज 4, ये ट्रू है। तो नॉट ट्रू पूछा तो ए सी डी ये आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 होल्ड्स गुड। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, 3 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19, ये दिया हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में दिया हुआ 3 cos थीटा। अगर मैं इसके LHS की बात करूं तो वो कितना दिया है मुझे, 3 cos थीटा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 3, यानी ये 3 से छोटा ही। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, या 1 से -1 से +1 के बीच में होती है ना इसकी वैल्यू, यानी 1 से छोटा होगा और 3 मल्टीप्लाई में, यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 3 या 3 से छोटी होगी। ठीक है। अगर मैं राइट साइड में बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो ये 2 इंटू 4x यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्लस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो प्लस 3 बच गया। तो ये ऑलवेज क्या होगी, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। यानी ये इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, यानी 3 या 3 से बड़ी वैल्यू मिलेगी इसकी हमें। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका LHS था वो बोल रहा था कि इसकी फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से छोटी मिलना चाहिए, ये बोल रहा है 3 या 3 से बड़ी वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो केवल एक 3 ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू ये इसके लिए भी 3 सेटिस्फाई होगा, इसके भी 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 इज इक्वल टू 3। तीन ही ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या है कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, या फिर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। अब cos थीटा 1 कब मिलता है, cos 0 पे मिलता है, फिर क्या 2 पाई पे मिलेगा, यानी 2 पाई के मल्टीपल पे। तो थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2 पाई के मल्टीपल पे मुझे एक ऐसा मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो x इज इक्वल टू 4 वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये जो इक्वेशन दी हुई हमें, रिलेशन दिया हुआ, वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। Show that the equation sin theta is equal to x plus 1 upon x is not possible if x is real. क्या दिया हुआ है हमें, sin theta is equal to x plus 1 upon x। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया। समझ गए। तो इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0, पर प्लस 4 ऐड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कैसा मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इसके अकॉर्डिंग। बट हमें ये भी मालूम है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो ऑलवेज कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जैसे ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया आप। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस 3 कीजिए। चलिए देखते हैं इसे। अब देखिए हमें रेंज बताना है इसकी। तो आपको मालूम है कि कॉस एक्स क्या होता है, ये -1 से +1 के बीच में लाया करता है। ठीक है, पर यहाँ क्या दिया, 4 cos x माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 cos x
ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -4 से +4 के बीच में। यहाँ -3 है तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4 cos x -3, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया -7, यानी 4 cos x -3 ये -7 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दें, तो जब मैं -7 से 1 के बीच में बात कर रहा हूँ, क्या 4 cos x -3, अब इस बीच में तो कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, -7 से 1 के बीच में जीरो भी आएगा, और ये जो हमारा फंक्शन दिया वो 1/4 का cos x -3 है, और डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जीरो को एक्सक्लूड करना होगा। तो ये जो वैल्यू है -7 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, पर जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या बोलें, इसका मतलब हो गया कि भाई 4 cos x -3 ये क्या होना चाहिए, -7 से तो ग्रेटर होना चाहिए पर जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि 4 cos x -3 ये कैसा होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए पर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ गए, हमने जीरो को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। पर मुझे इसकी रेंज थोड़ा ना बतानी थी, मुझे तो इस फंक्शन की रेंज बताना, 1/4 cos x -3। तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 cos x -3, हमने इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो 1/7 -7 था तो क्या हो गया 1/7 विथ माइनस साइन। और जब हम क्या करते हैं, फंक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं तो उसके साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यानी इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/7 से छोटी होना चाहिए। जब हम जीरो को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर देखिए ये साइन चेंज होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होना चाहिए पर -1/7 से छोटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया हमने तो 1/4 cos x -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रेसिप्रोकेट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। 1/0, अब माइनस इन्फिनिटी होगी प्लस इन्फिनिटी, तो 1 से ग्रेटर होके कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। इसका साइन चेंज होगा तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी, यानी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या बोल लेंगे हम, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स था उसकी रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -1/7, माइनस इन्फिनिटी से -1/7, जिसमें ये इंक्लूड होगा, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी, जिसमें 1 इंक्लूड है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस सेक एक्स, है ना। इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें तो cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाला टर्म आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, +2ab यानी 2 cos x sec x, ठीक है। cos x sec x ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर +2। अब देखिए ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 हो गया। तो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, है ना, ये कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी, कब, जबकि ये 0 होगा। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू मिल सकती है, तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, बोलिए, 2 टू इन्फिनिटी, इसमें 2 इंक्लूड होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 साइन एक्स -6। इस टाइप का क्वेश्चन किया था, अभी कीजिए। देखिए साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 5 साइन एक्स है तो 5 का मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 5 साइन एक्स -5 से +5 के बीच में लाई करेगा, ओके। -6 है वहाँ तो क्या करेंगे, 5 साइन एक्स
-6, 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -11, यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 sin x -6 है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो डिफाइन नहीं होगा ये। तो आप देखिए वैसे ही ये -11 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो उसको एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरा फंक्शन क्या 1/5 sin x -6 है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/5 sin x -6। तो यहाँ इन इक्वेशन का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो -1/11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो फंक्शन की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, -1/11 से स्मॉलर होना चाहिए। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से -1/11। तो याद रखिएगा -1 से -1/11 है, -1/11 से -1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स -3 sin x +2 कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 3/2 साइन एक्स a² + 2ab + b² दैट इज 9/4, ठीक है। +2 पहले से था, 9/4 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फर्स्ट 3 टर्म क्या मिल गए, साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये। 4 2 8 -9 यानी -1/4। ओके, अब देखिए साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर दिया है साइन एक्स -3/2, तो साइन एक्स -3/2, तो 3/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 -3/2 -1 -3/2, ठीक है ना। -3/2 ऐड कर दिया, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये तो हो गया साइन एक्स -3/2, 1 -3/2 कितना हो गया, ये -1/2। ओके, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -5/2, यानी साइन एक्स -3/2 -5/2 और -1/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसकी स्क्वायरिंग हो रही है, तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 1/4 से 25/4 के बीच में लाया करेगी, ठीक है। साथ में यहाँ क्या हो रहा है, -1/4। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स -3/2 -1/4, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 -1/4 क्या हो गया, 0। यहाँ 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24/4 यानी 6, ठीक है। यानी ये तो हमारा फंक्शन था पूरा, यानी एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 6 के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, 0 to 6, 0 6 इसमें इंक्लूड होंगे, ये आंसर होगा हमारा। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -6 sin x + 9 + 3। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये अगर आप ध्यान दे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये साइन एक्स -3 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। बाहर ये +3 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स -3, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स -3, तो ये हो गया +3, ये हमारा फंक्शन है। अब साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से +1 के बीच में, वो साइन एक्स -3 है, तो साइन एक्स -3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 -3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 -3, ठीक है।
तो ये कितना हो गया, -4 -2, यानी sin x -3 -4 से -2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ sin x -3। अब आप ही बताइए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये हमेशा देखिए, जब ये -4 से -2 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका मॉड कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से 4 के बीच में। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2, और मैक्सिमम यहाँ पर कितनी होगी, 4। यानी मॉड ऑफ sin x -3 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो 3 और ऐड कर दें इसमें हम। तो मॉड ऑफ sin x -3 +3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 + 3। इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 + 3। ओके, तो ये हो गया 5 sin x -3 और +3 < 7, यानी ये 5 to 7 के बीच में लाई करेगा, ये हमारा फंक्शन था। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5 to 7, और दोनों ही इंक्लूड होंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही।